तहलका खेज़ खबरें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, मुजाहिदीन का इजरायली फ़ौजी अड्डे पर कब्ज़ा। यमन अमेरिका जंग, अमेरिका ने ईरान से मदद मांग ली। मुजाहिदीन ने 24 घंटों में 45 यहूदी फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबरें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि मुजाहिदीन का इजरायली फ़ौजी अड्डे पर शदीद हमला और कब्ज़ा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इजरायली फ़ज़ाई बमबारी जारी है और गज़ा पर इजरायली हमले जारी हैं, लेकिन अब हमास ने इजराइल की ईंट से ईंट बजाने का भी बड़ा फ़ैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इजरायली फ़ौज की जानिब से गज़ा के वस्त में वाक़े नुसरत पनाहगज़ीन कैंप पर रात भर फ़ज़ाई बमबारी में 17 अफराद जान की बाजी हार गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि नुसरत पनाहगज़ीन कैंप पर इजराइल के फ़ज़ाई हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए, तो दूसरी जानिब हमास की जानिब से इजरायली फ़ौजी अड्डे पर कब्ज़ा कर लिया गया है। इजरायली फ़ौजी अड्डा जो कि तुल अबीब के करीब वाक़ था, उस पर मुजाहिदीन की जानिब से शदीद बमबारी के बाद कब्ज़ा कर लिया गया है और इजरायली फ़ौज को अपने अहाते में लेकर इजरायली फ़ौज को अगवा कर लिया है और इजरायली फ़ौज के 45 से ज़्यादा फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए और 300 के करीब इजरायली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। इसलिए कि इजराइल ने लोगों को भूखा प्यास रहने पर मजबूर करके एक बड़ी इंसानी तबाही को जन्म देने वाली गज़ा पर 9 महीनों से जंग जारी रखी हुई है। इजरायली आर्टिलरी यूनिटों ने गज़ा की पट्टी के जनूब में शहर रफ़ा के मगरबी महलों पर हमले किए। इजरायली फ़ौज ने नुसरत और बरीज पनाहगज़ीन कैंप पर, गज़ा शहर, दीरुल बला और रफ़ा पर हमले किए। इन हमलों में 17 अफराद हलाक और दर्जनों के करीब ज़ख्मी हुए। इजरायली फ़ौज के नुसरत पनाहगज़ीन कैंप पर किए गए हमलों में शहीदों की तादाद 13 हो चुकी है। इजरायली फ़ौजियों ने गज़ा की पट्टी के जनूब में रफ़ा शहर के कई इलाकों पर तोप से शदीद हमले जारी रखे हुए हैं। गज़ा की पट्टी पर 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी हमलों में 37,347 फ़लस्तीनी शहीद, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गज़ा पर इजरायली बमबारी जारी, मुतअद्दिद हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ चुकी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गज़ा की पट्टी के अस्पतालों में कम अज़ कम 87 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ तिब्बी माहिरीन ने बताया है कि वस्ती गज़ा की पट्टी में शरीद पनी गज़ा कैंप में एक घर पर फ़ज़ाई हमले में 3 मकामी सहाफ़ियों समेत 10 अफराद शहीद हो चुके हैं। हमास के मीडिया दफ्तर के मुताबिक एक चौथा सहाफ़ी पट्टी के शुमाल में गज़ा शहर में जहाँ बहक हुआ। नुसीरात से ताल्लुक़ रखने वाले जवान मोहम्मद अबू मराहिल का कहना था कि हम अपने घरों में सो रहे थे, अचानक हमला हुआ और सारा मलबा हमारे ऊपर गिरा। याद रहे कि शुमाल से पेशकदमी के बाद इजरायली फ़ौज ने पट्टी के इंतहाई जनूब में वाक़ शहर रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू की, जिसे जंग की आखिरी मरले के तौर पर पेश किया गया। ताहम हालिया हफ्तों में कई उन इलाकों में लड़ाइयों का दोबारा आगाज़ किया गया जिन पर फ़ौज ने पहले कंट्रोल का ऐलान किया हुआ था। इसके अलावा ख़ास तौर पर शुमाली गज़ा की पट्टी में गज़ा शहर के मशरिक़ में वाक़ शुजाइया महल्ले पर सेहोनी फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुजाइया महल्ले में हफ्ते को भी लड़ाई जारी रही। इजरायली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि शुजाइया में हमास के दहशतगर्द अनासिर को लड़ाई के दौरान ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा सुरंगों समेत हथियारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। रफ़ा में भी लड़ाई जारी रही। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि फ़ज़ाइया की मदद से दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म करने का पूरा मंसूबा बना रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गज़ा की सुरंगों का मामूली तबाह करने का एतराफ़ इसराइल ने दोबारा कमर कस ली। गज़ा की पट्टी में जारी इजरायली जंग के 9 माह बाद सुरंगों का मामला अभी तक पेचीदा है। इसराइल का इसरार है कि हमास तंजीम का खात्मा जंग का मरकज़ी हदफ है। हमास तंजीम का अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड्स माजी के पूरे अरसे में लामरकज़
کے ساتھ بڑی حد تک روپوش ہوتے ہوئے لڑائی کا خواہشمند رہا، تاہم 7 اکتوبر کے حملے میں اس حکمت عملی کے خلاف کیا گیا جب حماس کے جنگجو اپنے سرکاری وردیوں میں غزہ میں لڑائی کے علاقوں میں داخل ہوئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق القسام بریگیڈز نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور تعداد کی برتری پر غالب آنے کی کوشش کی۔ اس کے جنگجو اپنے مراکز اور ٹھکانوں سے نکل گئے اور براہ راست مقابلے کے بجائے اپنے حملوں میں دوران چھپ کر اس طرح انہوں نے اسرائیلی فوج کے چھوٹے چھوٹے یونٹوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور اچانک حملوں کا طریقہ اختیار کیا۔ اخبار کی تازہ رپورٹ کے مطابق راکٹ گرنیڈ سے لیس حماس کے عناصر اچانک سرنگوں سے نکل کر اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر تیزی سے اپنی زیر زمین بناگاہوں میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اسرائیلی سینئر ذمہ داران کے مطابق گزشتہ مہینوں کے دوران شدید حملوں کے باوجود غزہ میں حماس کے زیر انتظام سرنگوں کے نیٹ ورک کو صرف ایک چھوٹا حصہ تباہ کر سکے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق حماس نے جنگ کا جواب اسلوب اختیار کیا اور اس میں براہ راست مقابلے کی بجائے جماعتوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات اس کے جنگجو چھپے رہتے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کو سرنگوں کے طویل جال میں جمع رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ کے 9 ماہ بعد ابھی تک حماس کی سرنگوں کے نیٹ ورک کا ایک بڑا حصہ بڑی عملی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ رپورٹ ٹائمز آف اسرائیل اخبار نے آج پیر کے روز شائع کی۔ رپورٹ میں تصدیق کی گئی ہے کہ غزہ کی پٹی کے وسطی کیمپوں جنوبی شہر رفح میں اور الشجاعیہ کے علاقے سے مشرق تک تمام جگہوں پر سرنگیں استعداد کی اعلیٰ سطح پر ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے واضح کیا کہ حماس کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو کلپوں اور حماس کے 3 اور اسرائیلی فوج کے درجنوں فوجیوں کے انٹرویوز کے تجزیے اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ حماس سینکڑوں میل طویل سرنگیں استعمال کر رہی ہے اور ان کے حجم نے اسرائیلی قیادت کو حیران کر دیا۔ اسرائیل نے حماس کے زیر انتظام سرنگوں سے جان چھڑانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے مگر تمام مسائل کے باوجود آج تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ جہاں تک حماس ورک میں کام کر رہے ہیں ان میں بعض سرنگیں زمین سے 40 فٹ نیچے ہیں۔ یہ گھات کا کام دے سکتی ہیں اور دھماکہ خیز مواد سے بھری پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جس طرح چاہے غزہ پر بمباری کر سکتا ہے۔ پناہ گاہوں کو تبدیل کرنے والا مواد استعمال کر کے بعض سرنگوں کو صاف کر سکتا ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج کو غزہ کی مٹروں پر قبضے کے لیے ہزاروں فوجی تعینات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ حماس کے ہر جنگجو کو قابو کیا جا سکے۔ تل ابیب حکومت کے مطابق یہ آسان مشن نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کاروائیاں کر کے حماس کو نشانہ بنایا جا سکے گا، لیکن اسرائیل اس وقت بری طرح شکست کھا چکا ہے۔ اسرائیل اس وقت بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور اسرائیل کے خلاف اب آخری حربہ حماس کامیابی کے لیے استعمال کرنے جا رہا ہے۔